आज 1857 की क्रांति का जो फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाए थे उसी की रिगार्डिंग उसी से नेक्स्ट सेकंड पार्ट वीडियो है 1857 की क्रांति पे ही आधारित है। उसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। बारीकी से आप लोगों को सुनना है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। सभी को पता है कि जब 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात जब भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था तो इसी भारत शासन अधिनियम 1858 के थ्रू भारत का शासन जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जब 1857 की क्रांति चल रही थी, 1800 की क्रांति जब समापन की ओर थी, अंतिम पड़ाव पे था, जब दमन हो चुका था, दमन के पश्चात 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। इसी भारत शासन अधिनियम के थ्रू जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत का शासन था अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। पूछा जाएगा कि वह कौन सा दिनांक था, वह कौन सी तिथि थी, वह कौन सा डेट था जिस दिन महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। वह दिनांक हुआ करता था मेरे मित्रों 1 नवंबर 1858 का। कौन सा तिथि था तो 1 नवंबर 1858 का। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना को पुनर्गठन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम था पील आयोग। नेक्स्ट फैक्ट है वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसने भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। बोलता है वर्ष 1858 में के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब 1857 की विद्रोह के पश्चात वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम जब आई थी के दौरान किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज़ों का आलोचक था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज़ों का आलोचक था तो मिर्ज़ा गालिब था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। पूछा जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा वर्ग था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में तटस्थ था, तो वह था शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदार। नेक्स्ट तथ्य है, नेक्स्ट फैक्ट है कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था तो सर सैयद अहमद खां। उनका नाम क्या था तो वर्ष 1857 की विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां था। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। वर्ष 1857 में विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। पूछा जाएगा कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने
अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम के समय यह एक ऐसा राजवंश था जो अंग्रेज़ों की सहायता करने का काम किया था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? पूछा जाएगा कि किसने सबसे फर्स्ट टाइम 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। नेक्स्ट फैक्ट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसका कथन था? आर.सी. मजूमदार का था। आर.सी. मजूमदार साहब ने कहा था 1857 की क्रांति पे कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। पूछा जाएगा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में जिक्र किया जाएगा। तब तक के लिए बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस ड्रीम। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।